नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका गुरुकुल लेगेसी बाय नीतू राठौड़ के एक और नए वीडियो में। आज हम कक्षा 5 की संस्कृत पाठ्यपुस्तक दीपमणिका से अध्याय 3 आकारांत स्त्रीलिंग शब्दः का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि संस्कृत में स्त्रीलिंग शब्दों की क्या पहचान होती है और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में उनके क्या क्या शब्द रूप बनते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं स्त्रीलिंग शब्द से क्या तात्पर्य। जो शब्द स्त्री जाति का ज्ञान कराते हैं तथा जिनके अंत में आ स्वर आता है वे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। पहली पहचान क्या बताई कि ये शब्द स्त्री जाति का बोध कराएंगे, ओके। और दूसरी पहचान क्या बताई कि इनके अंत में आ स्वर आएगा, यानी ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होंगे। पिछले अध्याय में हमने क्या जाना था, अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में, यानी वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध करा रहे थे प्लस उनके अंत में अस्वर था, वे अकारांत पुल्लिंग शब्द थे। और इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का। डिफरेंस क्लियर हो गया आपको। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ स्वर आता है, इसलिए उन्हें आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बात पिछले अध्याय में भी हमने जाना था और इस अध्याय में मैं फिर से आपको बताती हूँ। संस्कृत में 3 प्रकार के वचन होते हैं। अभी तक हमने इंग्लिश और हिंदी में सिर्फ एक वचन और बहुवचन यानी सिंगुलर और प्लूरल के बारे में जाना था, लेकिन संस्कृत हमारी इतनी उन्नत भाषा है कि यहाँ पर 3 प्रकार के वचन बताए गए हैं। किसी भी एक संख्या का बोध कराने के लिए एक वचन, 2 संख्या का बोध कराने के लिए द्विवचन, फिर उसके बाद 3 या 3 से अधिक का बोध कराने के लिए उसे बहुवचन की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ऐसे ही आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के 3 वचनों का शब्द रूप क्या होगा, चलिए जानते हैं। पहला शब्द है बाला। बाला का अर्थ है एक बालिका। बाला अंत में आ स्वर है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर इसे हिंदी में भी हम लिखते हैं तो बालिका लिखेंगे, इसमें भी अंत में आ स्वर ही है। तो संस्कृत में बालिका या लड़की को बाला कहा जाता है। तो एक वचन में इसका रूप रहेगा बाला। 2 बालिकाएं, जब द्विवचन की बात होगी तो संस्कृत में शब्द रूप क्या बनेगा, बाले। और जब अनेक बालिकाएं हो जाएंगी तो बालाह, ठीक है। अब जरा याद कीजिए, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में हमने कैसे पढ़ा था, छात्रः, छात्रौ, छात्राः, ठीक है। या चलो मैं आपको बालक शब्द रूप ही बताती हूँ, बालः, बालौ, बालाः। यहाँ पर लेकिन स्त्रीलिंग शब्द में कोई विसर्ग, एक वचन में कोई विसर्ग नहीं आ रही, सीधा सिंपल उसको आकारांत शब्द ही लिखा हुआ है बाला। वहाँ पर बालौ हो जाता था जिससे पता चलता था कि भाई ये आकारांत पुल्लिंग शब्द है, लेकिन आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के द्विवचन में बाले, बालव नहीं होगा, बाले। बाले पढ़ते ही आपको समझ में आना चाहिए कि 2 बालिकाओं की बात हो रही है, 2 लड़कियों की बात हो रही है। और लेकिन सबसे मज़ेदार बात कि चाहे अकारांत पुल्लिंग शब्द हो चाहे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो, बहुवचन में आ की मात्रा और विसर्गे लगना अनिवार्य है, ठीक है। तो चलो एक बार फिर से पढ़ते हैं, बाला, बाले, बालाः। एक बालिका, 2 बालिकाएं, अनेक बालिकाएं, ओके। ऐसे ही ये हमारी एक महिला की पिक्चर दी हुई है, तो एक वचन में साधारण शब्द रूप ही रहेगा महिला। जब 2 महिलाएं हो जाएंगी तो एक ही मात्रा लगेगी, महिले। और जब बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुवचन है, तो महिला में विसर्गे ऐड कर देनी है, महिला, महिले, महिलाः, ठीक है। आपको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन जब हम इसका पूरा अध्याय पढ़ लेंगे आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखो, ये एक बड यानी कली की फोटो है। संस्कृत में कली किसको कहते हैं, कली किसको कहते हैं, जो फूल अभी खिला नहीं है, बड, कली, ठीक है ना। संस्कृत में इसे कलिका कहेंगे, ओके। तो एक कलिका, इसको हम सिंपली कलिका लिख देंगे। 2 कलियां हैं तो कलिके, एक ही मात्रा, ठीक है। और जब बहुत सारी कलियां होंगी तो कलिकाः, कलिकाः। कलिका तो इसका रूप है ही और विसर्गे और लगा देनी है हमें, कलिकाः। इजी है ना, बहुत इजी है, वेरी गुड। अब देखो, ये छोटी सी चिड़िया आ गई। चिड़िया को संस्कृत में कहेंगे चटका। 2 चिड़िया है, चटके, और बहुत सारी चिड़िया हुई तो चटकाः, ठीक है। चलो एक बार जल्दी से पढ़ते हैं, बाला, बाले, बालाः, महिला, महिले, महिलाः, कलिका, कलिके, कलिकाः, और चटका, चटके, चटकाः, ओके। इजी है। ऐसे ही नौका भी हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, नौका। अंत में आ स्वर आ रहा है और नौका शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है। नाव चलती है कि चलता है, चलती है ना, तो ये स्त्री जाति का बोध हुआ। तो नौका का एक वचन नौका ही रहेगा, द्विवचन में नौके यानी कि एक ही मात्रा हमें लगानी है, और बहुवचन में नौका के आगे विसर्गे लगा देनी है, नौका, नौके, नौकाः। इजी है। ऐसे ही छात्रा, छात्रा मतलब जो गर्ल स्टूडेंट है, ठीक है, छात्रा, छात्रे, छात्राः।
अब यहाँ पर आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अकारांत पुल्लिंग शब्द बताऊँ तो आप उसका क्या शब्द रूप बनाओगे? याद करो, छात्रः, छात्रौ, छात्राः। वहाँ पर एक वचन में भी विसर्ग और बहुवचन में भी विसर्ग, द्विवचन में औ की मात्रा। और यहाँ पर एक वचन सिंपल है छात्रा, द्विवचन में एक ही मात्रा लगाई, औ की मात्रा नहीं लगाएंगे हम, छात्रा, छात्रे, छात्राः। बहुवचन में छात्रा के साथ हम विसर्ग लगा देंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट देखो क्या है, मक्षिका। समझो किसके बारे में बताया हुआ है। फोटो देख के आप समझ गए, मक्खी की बात हो रही है जो हमें बहुत परेशान करती है ना। तो एक मक्खी, मक्षिका। संस्कृत में मक्खी को क्या बोला इन्होंने? मक्षिका। दो मक्खियाँ, मक्षिके। और बहुत सारी मक्खियाँ जब होंगी तो मक्षिका। तो अब आप अपनी डेली रूटीन की भाषा में छोटे छोटे संस्कृत के शब्द बनाना, संस्कृत के सेंटेंस बनाना शुरू कीजिए। जहाँ एक मक्खी बैठी दिखे वहाँ कह देना देखो मक्षिका। जहाँ दो मक्खियाँ हो मक्षिके, और जहाँ बहुत सारी मक्खियाँ भिन भिना रही हो तो कहना ओहो यहाँ तो मक्षिका है, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में डेली रूटीन में संस्कृत के वर्ड्स इंक्लूड करेंगे तो आपको संस्कृत भाषा सीखना बहुत ईजी लगने लगेगा। चलिए अब अगला शब्द देखते हैं। बताओ ये क्या है? अजा। अजा किसे कहते हैं? सोचो, बकरी को। बकरी को अजा कहते हैं और बकरे को अज कहते हैं। अज हुआ अकारांत पुल्लिंग शब्द और अजा हुआ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। अंत में आ स्वर है ना, तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। इसका शब्द रूप क्या बनेगा? अजा, अजे, अजहा, ठीक है। अजा, अजे, अजहा। अब आगे देखते हैं। लता। लता शब्द से आप क्या समझे? बेल। हमारे घरों में मनी प्लांट की बेल होती है और भी बहुत सारी सुंदर सुंदर बेल के पौधे होते हैं ना, तो बेल को संस्कृत में लता कहते हैं। और लता नाम सुन के आपको कुछ याद आ रहा है? हमारे हिंदुस्तान की सबसे फेमस गायिका, उनका नाम भी लता मंगेशकर। स्वर कोकिला भी कहा जाता है उन्हें, बहुत मीठा गाती थी। और वीडियो की शुरुआत में आपने कोयल की आवाज़ सुनी थी ना, तो देखो लता और कोयल दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया है हमारे इस वीडियो में। तो लता को हम कहेंगे एक वचन में लता, दो बेल हैं तो लते, और बहुत सारी बेलें हैं तो लताहा। ईजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। छोटे छोटे स्टेप्स में आप सीखेंगे, थोड़ा सा ध्यान करेंगे। इंग्लिश और हिंदी में भी तो लर्न करना पड़ता है ना, यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान लगाकर आप पढ़ेंगे, आपको अपने आप आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपकी हेल्प करने के लिए मैं तो हूँ ही। जब भी आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट करके मुझे आराम से पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। आपके स्कूल को संस्कृत में क्या कहेंगे? एक तो हम कहते हैं विद्यालय, तो वो तो हुआ अकारांत पुल्लिंग शब्द, और लेकिन जब हम कह देंगे पाठशाला तो वो हुआ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ओके। तो एक विद्यालय हुआ पाठशाला, दो विद्यालय हुए पाठशाले, और बहुत सारे विद्यालय हो गए तो पाठशाला। पाठशाला, पाठशाले, पाठशाला। अब अगला चित्र आपको किसका दिख रहा है? यस, हमारे बजरंगबली की गदा का चित्र दिख रहा है, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी के अलावा आपने किसके हाथ में गदा देखी है? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए, ये आपका होमवर्क है, ओके। तो जब एक गदा होगी तो हम सिंपली उसे कहेंगे गदा, जब दो गदाएं होंगी तो उन्हें हम कहेंगे गदे, और जब बहुत सारी गदा रखी होंगी तो गदाहा, ठीक है। अच्छा अब चलो एक काम और करो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से एक लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरे और भी नेक्स्ट वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। बेल आइकन दबाना मत भूलना। अगला शब्द है मुक्ता। चलो पिक्चर देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है, बताओ मुझे। यस, मोती। एक मोती है तो मुक्ता, दो मोती हुए तो मुक्ते, बहुत सारे मोती होंगे तो मुक्ताहा, ओके। अब ये देखिए अगला चित्र, उत्पीठिका। उत्पीठिका क्या समझ में आ रहा है आपको चित्र देखकर? मेज़। मेज़ यानी टेबल, हमारी जो टेबल होती है उसे संस्कृत में उत्पीठिका कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पीठिका। उत्पीठिका थोड़ा सा नया शब्द है, मुश्किल भी लग रहा होगा उच्चारण करने में, लेकिन एक चीज़ सोचिए, आपकी संस्कृत वोकैबुलरी में एक और नया वर्ड ऐड हो गया, और इसका इस्तेमाल जब आप अपने डेली रूटीन में कोई फन गेम खेलते हुए करोगे तो आपको ये लर्न भी हो जाएगा। एक बार में ही टेबल और मेज शब्द याद थोड़ी ना हुआ था, नहीं हुआ था ना, तो इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना। और खेल खेल में कर लेना कि मेरी पुस्तक उत्पीठिका पर रखी हुई है, मम्मा प्लीज़ मेरे को पास कर दो। तो मम्मा कहेंगी कि बेटा उत्पीठिका क्या होती है, तब आप उनको बताना मम्मा संस्कृत में मेज़ को या टेबल को उत्पीठिका कहते हैं, ओके। तो ऐसे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मम्मा की भी वोकैबुलरी एनहांस हो जाएगी, ठीक है। तो चलो, एक मेज़ रखी हुई है उत्पीठिका, दो मेज़ें रखी हुई हैं उत्पीठिके, एक ही मात्रा आ गई। बहुत सारी टेबल्स रखी हुई हैं तो उत्पीठिका, ठीक है। क्लियर इट इज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए भाई, बच्चों की तरह शैतान शैतान एक और चित्र हमें दिख रहा है। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था मूषक। मूषक क्या है? अकारांत पुल्लिंग शब्द। अब यहाँ पर उनकी छोटी बहन आ गई है मूषिका, चूहिया, ठीक है। तो एक चूहिया है तो मूषिका, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हुआ, ठीक है। दो चूहिया हैं तो मूषिके, ओके। एक ही मात्रा हमने लगा दिया द्विवचन में, और बहुत सारी चूहिया हैं, शैतान चूहिया हैं तो मूषिकाहा, ओके।
हो गया आसान, बिल्कुल आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है लर्न करने में। आपको एक फ्लो में सारे शब्द पढ़ते जाने हैं और आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए अब हम अपने अगले पृष्ठ पर आते हैं। ये क्या है? हमारी नाक। नाक तो हिंदी में कहते हैं, संस्कृत में क्या कहेंगे? नासिका। नासिका आकारांत शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द है। एक नासिका, नासिका। दो नाक, नासिके। बहुत सारी नाकों की बात होगी तो नासिकाहा। ओके, ये कौन है भाई? अभी अभी मैंने बात की थी ना गायिका लता मंगेशकर, तो ये भी हमारी छोटी सी प्यारी सी सिंगर है जिसे संस्कृत में हम कहेंगे गायिका। ओके, गायिका जो गाना गाती है। गायिका यानी एक वचन, गायिके यानी द्विवचन और गायिकाहा यानी बहुवचन। इजी है। ऐसे ही आपकी वोकेबलरी बहुत इन्हेंस होने वाली है बच्चों। ये चींटी है, ठीक है, पिक्चर देखते ही हम समझ गए चींटी, लेकिन संस्कृत में इसे क्या कहते हैं? पिपीलिका। क्या कहेंगे? पिपीलिका। भाई ये चैप्टर में आपको बहुत सारे नए शब्द सीखने को मिल रहे हैं। मुझे तो मज़ा आ रहा है पढ़ते पढ़ाते हुए। आई होप आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। कुछ एक्साइटिंग है, नया है। एक रूटीन पढ़ाई पढ़ते पढ़ते तो हम बोर हो गए, अब यहाँ पर हमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो देखो, एक चींटी है पिपीलिका, दो चींटियाँ पिपीलिके और बहुत सारी चींटियाँ होंगी तो पिपीलिकाहा। ऐसा समझो, चीनी की पीपी में से जो चीनी लीक करके यानी चुरा के ले जा रही है, एक चींटी लीक कर रही है तो पिपीलिका। दो चींटियाँ एक पीपी में से और चीनियाँ लीक करना यानी निकाल के ले जाना कर रही हैं तो पिपीलिके। और बहुत सारी चींटियाँ होंगी तो पिपीलिकाहा। चलो, ये तो मैंने ऐसे ही मज़े में बता दिया, लेकिन संस्कृत में चींटी को पिपीलिका कहते हैं और उसके आधार पे उसके शब्द रूप बनते हैं पिपीलिका, पिपीलिके, पिपीलिकाहा। ठीक है, अब मेरी बात हो रही है। मैं भी तो आपकी टीचर हूँ और स्त्रीलिंग है, मैं भी तो आपकी टीचर हूँ और स्त्री हूँ, तो मैम को या लेडी टीचर को संस्कृत में क्या कहेंगे? शिक्षिका। आ की मात्रा शिक्षिका। शिक्षिके यानी द्विवचन, दो टीचर्स। शिक्षिका यानी कि बहुवचन। ठीक है, बहुत सारी आपकी लेडी टीचर्स। एक शिक्षिका, शिक्षिका। दो शिक्षिकाएं, शिक्षिके। बहुत सारी शिक्षिकाएं, शिक्षिका। ईजी है। आई होप आपको पढ़ते हुए बहुत अच्छा लग रहा होगा। आपके लिए बहुत सारे नए नए शब्द, बहुत इंटरेस्टिंग शब्द इस चैप्टर में आ रहे हैं, तो इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, फन गेम खेलते हुए पढ़ेंगे, अपनी डेली रूटीन में खेल खेल में इन शब्दों को इंक्लूड करेंगे, आपको जल्दी से याद हो जाएंगे। वैसे भी आप बच्चों की मेमोरी बहुत शार्प होती है ना। तो चलिए अब हम कुछ अन्य आकारांत स्त्रीलिंग शब्द पढ़ते हैं। ठीक है, कन्या। कन्या तो बच्ची को कहते हैं, छोटी लड़की को कहते हैं ना। कन्या पूजन नवरात्रों में कराते हैं, छोटी छोटी बच्चियों को हम खाना जिमाते हैं, प्रसाद जिमाते हैं और उनका पूजन करते हैं। याद आया? तो एक कन्या, कन्या। दो कन्याएं होंगी तो कन्ये और बहुत सारी कन्याएं होंगी तो कन्या। चलिए, इसके लिए तो आप नवरात्रों का वेट कीजिए और तब बोलना कि मम्मा एक कन्या आई है। दो बच्चियां दिखेंगी तो कहते ना मम्मा कन्ये और बहुत सारी बच्चियां दिखेंगी तो कन्या। ठीक है, वाटिका। वाटिका किसे कहते हैं बताओ मुझे? बगीचे को, जो हमारा गार्डन होता है उसे संस्कृत में वाटिका कहते हैं। सीता माता को रावण ने कहाँ कैद करके रखा था लंका में? उस जगह का नाम याद है? चलो मैं बताती हूँ। अशोक वाटिका। उस बाग में अशोक के बहुत सारे पेड़ थे और जो सबसे सुंदर सबसे बड़ा पेड़ था वहाँ पर सीता मैया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती थी। ठीक है, तो उसे अशोक वाटिका कहते थे। अब याद रहेगा ना आपको? तो एक वाटिका है, वाटिका कहेंगे। दो बगीचे हैं तो उसे वाटिके। बहुत सारे बगीचे, वाटिका। लेखिका, क्या समझे इस शब्द से? जो लिखती है। जो अगर मान लो कोई एक स्त्री किताब लिख रही है उसे हम लेखिका कहेंगे। ठीक है, दो लेखिकाएं हैं तो लेखिके और बहुत सारी लेखिकाएं हैं तो लेखिका। लेखिका मतलब लेखक या लेखिका का अर्थ होता है जो कुछ लिखता है, कहानी, किताबें, उपन्यास, कुछ भी लिखने का काम जिनका पेशा हो उन्हें लेखक या लेखिका कहेंगे। ठीक है, स्त्रीलिंग हो तो उसे हम लेखिका कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब जटा। जटा से क्या समझे? जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले विलंबे लंबितां भुजंग तुंग मालिकाम। सुना है ये? नहीं सुना? छोटे हो भी, है ना। शिव जी की जटाएं होती है ना, ना है? अच्छा चलो, शिव जी की जटाएं नहीं देखी तो प्रेमानंद जी महाराज तो आप सबने देखे होंगे। उनकी जटाएं देखी हैं? उनके बाल एकदम अलग टाइप के होते हैं ना, ऐसे लंबे लंबे और उलझे उलझे से, तो उन्हें हम जटा कहते हैं। जब एक जटा है तो जटा, दो जटाएं हैं तो जटे, बहुत सारी जटाएं होंगी तो जटाहा। ठीक है, जैसे प्रेमानंद जी के सिर पे बहुत सारी जटाएं हैं तो उसे हम कहेंगे जटाहा, जिसे वो जूड़ा बना कर रखते हैं, है ना, क्योंकि उनमें बहुत बोझ हो जाता है। ठीक है, और एक जटा जटा, दो जटाएं उसको कहेंगे जटे और बहुत सारी जटाएं होंगी तो जटाहा। ओके, ऐसे ही फिल्म की हीरोइन को हम हिंदी में कहते हैं या संस्कृत में कहते हैं नायिका। नायिका तो शब्द आप नहीं समझेंगे, हीरोइन कहते हैं। आई होप आप समझ जाएंगे, है ना। तो हीरोइन को संस्कृत में कहते हैं नायिका। एक फिल्म में कोई एक हीरोइन है तो हम कहेंगे इस फिल्म में एक नायिका है।
2 हीरोइंस होंगी तो नायिके, और बहुत सारी हीरोइंस होंगी तो नायिका। इजी है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। मोर और लेस आपको बस इतना समझना है, जब हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की बात करते हैं तो प्रथम एक वचन जो होगा वो सिंपल शब्द ही लिखा जाएगा, उसमें कोई विसर्ग कुछ भी बदलाव नहीं है, ठीक है। द्विवचन में हम आ की मात्रा हटा के ए की मात्रा लगा देते हैं, और बहुवचन में आ की मात्रा के साथ विसर्ग भी हमें ऐड करनी होती है। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए आपकी पुस्तक में आपकी हेल्प के लिए शब्दार्थ भी दिए हुए हैं, यानी वर्ड मीनिंग भी दिए हुए हैं। जो भी शब्द आपको मुश्किल लगे आप उनका, वैसे तो मैं आपको सब अर्थ बता चुकी हूँ, फिर भी आप उन्हें लर्न करना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ से जरूर लर्न कर लीजिएगा। ओके, इस वीडियो को यही विराम देते हुए मैं आपसे बस इतना आग्रह करूँगी कि अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपका हर लाइक मुझे मेरे इस चैनल को ग्रो होने में बहुत मदद करेगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसी तरह मैं आपको आपकी पढ़ाई में हेल्प करने के लिए नए वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। राम राम।